नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री। इस बेहद ही खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी है और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद ही खास चुनावी शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस बुलेटिन में हम आपको 4 तरह से खबरें दिखाएंगे, सियासत से जुड़ी उन खबरों को विस्तार से बताएंगे, वायरल तस्वीरें दिखाने के साथ ही आपको बवाली बयान भी सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। मोहन यादव होंगे एमपी के सीएम। विधायक दल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। उज्जैन दक्षिण से विधायक है मोहन यादव, जिन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर वो कार्यरत थे। मोहन यादव राजेश शुक्ला और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बनेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा के स्पीकर होंगे नरेंद्र सिंह तोमर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को नियुक्त कर दिया गया है। यानी कि अब मध्य प्रदेश का पदभार खुद मोहन यादव संभालेंगे। तो उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव हैं और एमपी में अब मोहन राज चलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सौंपा इस्तीफा है और इस्तीफा सौंपने के बाद राज्यपाल ने उसे स्वीकार कर लिया है और अब नए सीएम के तौर पर मोहन यादव ने पदभार संभाल लिया है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो चुकी है। मोहन यादव अब एमपी के नए सीएम होंगे। और जनता, करोड़ों करोड़ जनता जिनने इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाई थी, निश्चित रूप से मैं सभी विधायक साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, जिनके अथक परिश्रम से ये अद्वितीय दिन आवाज आया था, ये 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं। माननीय विधायक दल की बैठक की कार्रवाई का मैं पत्र सौंपने के लिए हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की केंद्र सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई, जिसे अदालत ने सही ठहराया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला लिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आर्टिकल 370 हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध थी और ये फैसला सरकार ने जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए किया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आर्टिकल 370 का प्रावधान उस समय युद्ध के बाद उपजे हालात को लेकर किया गया था। ये अस्थायी है और इसे बदला जा सकता था। 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर 5 जजों की पीठ ने सुनवाई की। इनमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, जम्मू कश्मीर पर केंद्र का फैसला आखिरी माना जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत राज्य का अभिन्न अंग है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है। भारत में विलय के बाद जम्मू और कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में अब उसकी संविधान सभा नहीं है। धारा 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील खारिज करते हुए कहा कि संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से संघ द्वारा लिया गया हर निर्णय चुनौती के लिए खुला नहीं है। इससे राज्य के प्रशासन को नुकसान होगा। कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अब वहां लोकतंत्र का जो हमारा महापर्व होता है,
सितंबर के महीने में अगले साल के, उससे पहले चुनाव भी होंगे, यानी कि लोकतंत्र भी वहां जीवित होगा। हत्याओं की वजह से अब वापस जब पहुंचेंगे तो जब वहां जाके फिर से मेरा गांव, मेरी माटी, मेरा देश के साथ हर घर तिरंगा जब लहराएगा तो फिर से जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर, विकसित जम्मू कश्मीर भारत के साथ। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का फैसला बना रहेगा। मतलब ये कि 5 अगस्त 2019 का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा, इसे बदला नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और लिखा है कि कोर्ट के फैसले ने भारत की एकता को सुदृढ़ किया है। पीएम ने लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। पीएम ने आगे ये भी लिखा है कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, ये आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। अमित शाह के बिहार दौरे के बाद जेडीयू में सरगर्मी तेज हो गई है। अमित शाह के दौरे के अगले ही दिन जेडीयू ऑफिस में पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी के अवावी प्रमंडलीय अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की बैठक हुई और इस बैठक के तुरंत बाद सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का बिहार दौरा क्या हुआ? बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। सबसे ज्यादा हलचल सत्ताधारी दल जेडीयू के अंदर देखने को मिल रहा है। शाह के दौरे के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि जेडीयू दफ्तर में बड़ी बैठक होने लगी। पार्टी के तमाम विधायक, एमएलसी के साथ साथ इस बैठक में पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, प्रमंडलीय अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और जो भी बड़े नेता हैं वो इस बैठक को लीड कर रहे हैं और इस बैठक में जेडीयू के तमाम विधायक और एमएलसी, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी सहित जो प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। कहने को तो ये बैठक 24 जनवरी को वेटनरी ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती समारोह पर जेडीयू की बड़ी रैली की तैयारी की समीक्षा हुई, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य मकसद आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा करना था। इस कयासबाजी को इस बात से बल मिल रहा है कि जेडीयू ऑफिस में बैठक के तुरंत बाद सीएम आवास में भी बैठक हुई और खुद सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। बताया भी जा रहा है कि जेडीयू पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी रणनीतियां भी बना रही है, लेकिन इस बीच में अति पिछड़ा नेताओं को बुलावा दिया गया है एक अन्य मार्ग में कि कर्पूरी जयंती के दौरान जो रैली होने वाली है उसकी तैयारी कैसी है, क्या कुछ है। चूंकि इसके पहले भीम संसद के दौरान जेडीयू ने एक बड़ी रैली की थी और अब जेडीयू की कोशिश है कि अति पिछड़ा वोटर जो बिहार में 36% के आसपास है उसे साधा जाए और इसी को लेकर एक बड़ी रैली की तैयारी की गई है। वैसे तो अमित शाह का ये कोई सियासी बिहार दौरा नहीं था, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने पटना आए थे। इस बैठक की वजह से करीब 1.5 साल बाद गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक मंच पर आए, लेकिन उनके जाते ही जेडीयू के अंदर हलचल तेज हो गई और जेडीयू के नेता काफी एक्टिव हो गए, जिसकी चर्चा सियासी गलियारे में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इस सेगमेंट में आप देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। और बयान बवाली में सबसे पहला बवाली बयान आपको सुनाते हैं जम्मू कश्मीर से,
जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी संतुष्ट नहीं है। ओवैसी ने कह दिया है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। अब आने वाले दिनों में भाजपा को कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई के केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा और इसका नुकसान सबसे ज्यादा डोगरा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की, तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दरभंगा एम्स को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सोशल साइट एक्स पर आरजेडी के ऑफिशियल पेज से इस बयान को टैग किया गया है, जिसमें बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि अस्पताल को लेकर केंद्र सरकार मात्र 500 करोड़ रुपए दे रही है और बिहार सरकार का जमीन पर 3000 करोड़ खर्च हो रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग ऐसे ढोल पीट रहे हैं जैसे सब कुछ केंद्र के पैसे से ही होता हो। अब बताइए, एम्स बनेगा भी तो एम्स बनाने का खाली पैसा देगा वो लोग 500 करोड़ और हमारा लग रहा है 3000 करोड़ रुपया जमीन देने का। और नाम होगा मोदी जी का, भारत सरकार का। पैसा ज्यादा हमारा लग रहा है, बात समझिए। पैसा हमारा ज्यादा लग रहा है हजारों करोड़ में, उनका लगेगा 100 करोड़ में और नाम होगा मोदी जी का प्रचार करेगा। तो हम लोग तो प्रचार ज्यादा करते नहीं, लेकिन जो सच बात है वो आप लोगों के सामने हम लोग रख देते हैं। और कांग्रेस साहू धीरज साहू के ठिकानों से 350 करोड़ से ज्यादा की रकम मिलने के मुद्दे पर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कपिल मिश्रा का कहना है कि पैसे कांग्रेस सांसद के यहां से मिले, आप क्यों परेशान हैं? यार एक बात बताओ, काला धन तो कांग्रेसियों का पकड़ा जा रहा है, लेकिन सदमे में आप ही क्यों हैं? नोटों की गड्डियां तो धीरज साहू के घर से निकल रही हैं, लेकिन सन्नाटे में केजरीवाल चला गया, इसका राज क्या है? और आइए प्रधानमंत्री के इस खास सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लहजे से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और चुनावी वायरल में सबसे पहले देख लीजिए एमपी के निवर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। पार्टी आलाकमान के फैसले पर भावी मुख्यमंत्री की मां जसमनी देवी का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि उनके बेटे को लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। कितने खुश हैं आज? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है। और विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। विष्णुदेव साय के चुने जाने के बाद
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अमित शाह इनको बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कह रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। और प्रधानमंत्री की शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, यानी कि चुनावी 24। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने को बताया सही। पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक, कहा यह फैसला उम्मीद की किरण है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमित शाह का पोस्ट लिखा, कांग्रेस ने आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने जताई नाराजगी, कहा यह फैसला आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, कहा अब कश्मीर में भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया स्वागत, कहा 140 करोड़ देशवासियों का सपना साकार हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस प्रवक्ता असित नाग तिवारी ने समर्थन किया, कहा न्यायिक फैसले का स्वागत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव की प्रतिक्रिया, कहा इस फैसले से जम्मू कश्मीर, लद्दाख सभी क्षेत्रों का समान रूप से होगा विकास। बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा और जातिगत जनगणना पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा विशिष्ट राज्य का दर्जा की मांग चुनावी स्टंट है। अमित शाह के बिहार दौरे के बाद जेडीयू में सरगर्मी तेज, पार्टी दफ्तर में विधायक और विधान पार्षदों की बैठक, चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। अमित शाह की जातिगत जनगणना पर सवाल उठाने के बाद जेडीयू का पलटवार, पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा अगर बिहार की कास्ट सर्वे रिपोर्ट सही नहीं तो केंद्र खुद सर्वे करा ले। रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह की मुलाकात पर बोले सम्राट चौधरी, कहा केंद्र की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के मुद्दे पर हुई चर्चा। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का सीएम नीतीश पर आरोप, कहा नीतीश कुमार के लिए बिहार नालंदा तक सीमित हो गया है। खगड़िया में आरजेडी जिलाध्यक्ष मनोहर यादव के नेतृत्व में बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का निर्देश जारी। विकसित भारत अभियान 2047 के तहत राजभवन में कार्यक्रम, झारखंड के राज्यपाल सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रशासनिक अधिकारी हुए शामिल। धीरज साहू के ठिकाने से 300 करोड़ कैश बरामद होने पर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया और राहुल गांधी का जलाया पुतला। धनबाद में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश कांड को लेकर बीजेपी नेता का विरोध प्रदर्शन, नैतिकता के आधार पर सीएम सोरेन से की इस्तीफे की मांग। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बीजेपी विधायक जुल्लू महतो पर निशाना, सीएम के संपत्ति की जांच की मांग पर महतो को काफी मांगने की नसीहत। कटिहार में एनसीपी अजित पवार गुट की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन हो रहा मजबूत। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का धीरज साहू के ठिकाने पर मिले कैश को लेकर बयान, कहा धीरज साहू पर लग रहे आरोपों से कांग्रेस का नहीं है कुछ भी लेना देना। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने संसद भवन में पीएम मोदी से की शिष्टाचार मुलाकात, कहा पीएम की गारंटी के दम पर 2024 में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। पीएम मोदी की असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात, सीएम हेमंत ने पीएम को कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखने का दिया निमंत्रण। छत्तीसगढ़ में नए सीएम के ऐलान के बाद राज तिलक की तैयारियां शुरू, 13 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण, विष्णुदेव साय के साथ 2 डिप्टी सीएम भी ले सकते हैं शपथ। मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर चल रहे सस्पेंस पर से उठ गया पर्दा, मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, नरेंद्र तोमर को मिला स्पीकर का जिम्मा। राजस्थान में सीएम फेस पर जल्द ही खत्म होगा सस्पेंस, मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान संभव।
और प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।